नमस्कार दोस्तों। आखिर स्त्रियों की वो कौन सी 3 चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल टेल्स स्टोरी हिंदी में। क्या आप जानते हैं कि पति को अपनी पत्नी की 3 ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिन्हें देखकर घर में कभी गरीबी नहीं आती, सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को गलती से भी देख लेता है या छुपकर देख लेता है तो उस पुरुष के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, जिसके कारण उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान कुबेर अपने महल में सिंहासन पर विराजमान थे। तभी भगवान कुबेर की पत्नी भद्रा उनके पास आई। वे थोड़ी चिंतित दिख रही थीं। भगवान कुबेर ने पूछा, हे देवी भद्रा, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? कोई बात हो तो निस्संकोच बताइए। भद्रा ने कहा, हे भगवान, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न है। स्त्री की वे 3 कौन सी चीजें हैं जिन्हें हर पति को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए? ऐसा करने से वो कभी गरीब नहीं रहता और लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है। भगवान कुबेर मुस्कुराए और बोले, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे पूरा सुनना। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। भद्रा ने वादा किया कि वे पूरी कथा सुनेंगी। भगवान कुबेर ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। उसके घर में न खाने को था न पहनने को वस्त्र। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। वो घर में मनमानी करती, पति से झगड़ा करती और ताने मारती। तुम कंगाल हो, कुछ नहीं रखा इस घर में, मैंने तुमसे शादी क्यों की? किसान बहुत दुखी था। वो मेहनत करता लेकिन गरीबी कम नहीं होती। एक दिन वो महात्मा के पास पहुंचा और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उस किसान की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 3 चीजें बताने वाला हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता है। उन महात्मा जी की बात सुनकर वो किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, आप देर ना करते हुए उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीज के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। तब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूँ। इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उन महात्मा जी की बात सुनकर वो किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। किसान ने वादा किया। उसके बाद महात्मा ने कथा सुनानी शुरू की। एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी से उसका बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे का सम्मान करते, कभी झगड़ा नहीं होता। घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती, व्यापार फलता फूलता। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थीं। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थीं और कहती थीं, तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करते हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वो किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी। पड़ोसी ईर्ष्या करते, लेकिन व्यापारी कभी उसे मना नहीं करता था, क्योंकि वो समझदार था। झगड़े से घर का सुख और व्यापार बिगड़ सकता है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे पूरे नगर में उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाने लगी। राजा को जब पता चला तो उसने उन्हें महल बुलाया, सम्मानित किया और धन दिया। फिर राजा ने ऐलान किया कि पूरे नगर में शाम को दीपक जलाए जाएं, ताकि उस जोड़े के प्रेम की महिमा हो। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखता हूँ कि किस किसने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वो राजा अपने महल से उसकी तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं जल रहा है।
लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा अभी उस नगर की तरफ देख ही रहा था, इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं, रानी जी, नगर की तरफ देखिए। नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अब भी नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है, और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वो व्यापारी है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती हैं और राजा से कहती हैं, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से इसका कारण है। दोस्तों, भगवान कुबेर देवी भद्रा से कहते हैं, हे देवी भद्रा। इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा, हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे? क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं, ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। फिर राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहें वैसे व्यापारी की परीक्षा ले सकती हैं। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, जाओ उस व्यापारी से कह देना कि अगर वो अपनी पत्नी को जान से मार डालेगा तब मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर उसे सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और व्यापारी की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन वो व्यापारी घर में ही था क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। फिर वे सैनिक उस व्यापारी के घर के पास पहुंचकर उसके द्वार के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर वो व्यापारी किसी तरह से दरवाजे को खोलता है। तो वे सैनिक उस व्यापारी से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी। इस नगर पर आपका राज्य हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वो व्यापारी उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहता है, जाइए रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों न दे दें। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को नहीं दे सकता हूँ। फिर उस व्यापारी की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस व्यापारी द्वारा बताई गई बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है, देखा ना वो व्यापारी कितना समझदार है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वो व्यापारी ही है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप ये कैसे कह सकते हो? आपने अभी तक उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं है। फिर राजा कहता है, ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूँ। तब राजा कुछ सैनिकों को बुलाता है और उनसे कहता है, जाओ और इस नगर में रहने वाले उस व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर वो अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। व्यापारी की पत्नी ने सोचा, राजा से शादी, बहुत अच्छा, और बोली, मैं तैयार हूं। तब सैनिक उससे कहते हैं, लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूँ उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वो दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं, हे राजा, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने ये बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा, यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी है। वो निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में है। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है, जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वो व्यापारी को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं,
तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने अपने पति को मार ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि दिन में मौत को घाट उतार देती हूँ और दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? तब उन सैनिकों ने कहा, ये तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। तो पहली चीज अपनी पत्नी की ये देखनी चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है, कहाँ है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीजों को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज वो है बोलचाल। प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखनी चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। तीसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह ही हो जाता है। दोस्तों, भगवान कुबेर देवी भद्रा से कहते हैं, हे देवी भद्रा, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी भद्रा भगवान कुबेर जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगी। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।